घर पर इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। और 4 जून के नतीजों से पहले जेपी नड्डा के घर पर बैठक, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जेपी नड्डा का घर, जिनके बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हलचल तेज हो चुकी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहाँ पर घर पे मौजूद हैं, उनके यहाँ बैठक चल रही है। और साथ ही बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और कौन कौन मौजूद है, जरा ये भी जान लीजिए। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी है बीजेपी के, वो भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक में उनकी भी मौजूदगी है और 4 जून यानी कि नतीजों से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है। 4 जून फैसले का इंतजार है। 400 पार का नारा दिया गया है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि लगभग अब जीत पक्की हो चुकी है और ऐसे में इस अनुमान को लेकर यहाँ पर एक बड़ी बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बैठक चल रही है। नतीजों से पहले, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है तमाम पार्टियों के लिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। इसके साथ साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली की बड़ी खबर, जेपी नड्डा के घर पर नतीजों से पहले बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर ही ये बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के चाणक्य, बड़े रणनीतिकार अमित शाह, जो लगातार दावा करते रहे कि इस बार हम 400 पार जाएंगे, वो खुद इस बैठक में मौजूद है। उनकी मौजूदगी ये बता रही है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल नतीजों को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई यहां पर जा रही है। और अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा। बड़ी खबर है, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। निहामा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेरा है। दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर रखा है। इस वक्त लगातार फायरिंग चल रही है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ की जानकारी पुलवामा से मिल रही है। आतंकी इलाका माना जाता है जम्मू कश्मीर का, जहां पर एक बार फिर एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ चल रहा है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में। और खबर यह है कि निहामा ये इलाका, जहां पर मुठभेड़ के बीच 2 आतंकियों को घेरा गया है। सुरक्षा बल लगातार इन आतंकियों को घेरने का काम कर रहे हैं। फायरिंग हालांकि दोनों तरफ से चल रही है, यानी आतंकी भी फायरिंग कर रहे हैं, जवाबी फायरिंग भी यहाँ पर सुरक्षा बल कर रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं। घेर रखा है आतंकियों को। इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। निहामा ये इलाका है। पुलवामा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने हैं, जहां पर देखिए पुलवामा में निहामा ये इलाका, जहां पर मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती है। कॉर्डन ऑफ इस पूरे इलाके को कर दिया गया है। कोशिश है कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर किया जाए। सुरक्षा बलों ने इस वक्त दोनों आतंकियों को घेर रखा है। और अब आपको ले चलते हैं राजसमंद। बड़ी खबर, दिवेर के छापली गांव के कुएं में बालक के डूबने के मामले में अपडेट। आपको बता दें कि 4थे दिन बाद भी बालक के कुएं में तलाश जारी है। अब एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम का मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। 31 मई को 13 साल का ललित कुएं में डूब गया था। पुलिस और रेस्क्यू की टीम लगातार खोजबीन बालक की कर रही है, लेकिन 4 दिन बाद भी अब तक बालक को नहीं खोजा गया है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जब यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला था, यानी कि जो लोकल प्रशासन था, उसको जब सफलता हाथ नहीं लगी, तब एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। सुबह से लगातार कोशिशें चल रही हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि उसका शव दिखाई दिया है, फंसा हुआ है। यानी कि एनडीआरएफ को उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द अब इस बालक के शव को बाहर निकाल लिया जाएगा। 31 मई को यह हादसा हुआ था। 13 साल का ललित कुएं में डूब गया था। और अब आपको लिए चलते हैं ब्यावर। बड़ी खबर, श्यामगढ़ इलाके में पैंथर का रेस्क्यू किया गया है। वन विभाग के पिंजरे में पैंथर कैद हो चुका है। पैंथर को पिंजरे में डालने के बाद ग्रामीणों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। लंबे समय से क्षेत्र में पैंथर का आतंक दिख रहा था। आए दिन पशुओं का ये पैंथर शिकार कर रहा था। तस्वीर आपके सामने, यही खूंखार पैंथर, जिसके अब पकड़े जाने के बाद, पिंजरे में कैद होने के बाद गांव वाले राहत की सांस ले रहे हैं। लगातार उनके पशुओं को आए दिन ये पैंथर शिकार बना रहा था। ग्रामीण लंबे समय से पैंथर के ट्रैंकुलाइज को लेकर गुहार लगा रहे थे वन विभाग से, लेकिन अब जाकर पिंजरे में ये पैंथर कैद हुआ है। ब्यावर की तस्वीरें आपके सामने हैं। श्यामगढ़ इलाका, जहां पर पैंथर ने कोहराम मचाकर रखा था।
अब जाकर पैंथर को रेस्क्यू किया गया है और पिंजरे में कैद की तस्वीरें जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत ग्रामीणों के लिए है। और शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। रिकॉर्ड तेजी के साथ शेयर बाजार खुला। निफ्टी में 700 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया है। इसके साथ साथ सेंसेक्स में 2000 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया है। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में बड़ी है ये बढ़त। 47 पैसे मजबूत रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले, यानी कि 47 पैसे रुपया मजबूत हुआ है। और देखिए कल ही विशेषज्ञों ने जब एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए थे तो ये उम्मीद जताई थी कि शेयर बाजार में उछाल आएगा और वही जो उम्मीद थी वो सच साबित हुई है, वो अनुमान सच साबित हुआ है। शेयर बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबरदस्त उछाल आज देखा गया। रिकॉर्ड तेजी के साथ शेयर बाजार खुला। निफ्टी की बात करें तो 700 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया है। इसके साथ साथ सेंसेक्स में 2000 अंकों का उछाल देखा गया है। बड़ी बात यह कि एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में ये बढ़त है। और चुनाव आयोग से बड़ी खबर, वोटों की गिनती से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 12:30 बजे बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मतगणना से जुड़े प्रोटोकॉल की जानकारी आज इलेक्शन कमीशन देगा। 4 जून को यानी कि कल आपको बता दें कि वोटों की गिनती होनी है और उससे पहले इलेक्शन कमीशन आपको तमाम वो प्रोटोकॉल बताएगा जो मतगणना से जुड़े हुए हैं, काउंटिंग से जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन लगातार तैयारी कर रहा था। कल के दिन की महत्वपूर्ण दिन है तमाम पार्टियों के लिए, न सिर्फ तमाम पार्टियों के लिए बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी। दोपहर 12:30 बजे इसी बाबत इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और वोटों की गिनती से जुड़े हुए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटोकॉल को लेकर जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार काउंटिंग को लेकर क्या नियम है, क्या प्रोटोकॉल है। इन तमाम जानकारियों को साझा करेगा इलेक्शन कमीशन। और दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखबार में लेख लिखा है। पीएम ने कन्याकुमारी के अनुभव को साझा इस लेख में किया है। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, प्रधानमंत्री ये कहते हुए लेख में नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाइयां मिली। उन्होंने अपने लेख में अपने अनुभव को साझा किया है। कहा कि हमें नए सपने देखने की जरूरत है। बड़ी जिम्मेदारी के बीच ध्यान करना चुनौती है। आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। दरअसल आपको बता दें कि मेडिटेशन यहाँ पर ध्यान करते हुए नजर आते हैं 45 घंटे कन्याकुमारी में। और इसी अनुभव को साझा एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उन्होंने कहा अपने आर्टिकल में कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और वहीं लोकसभा में भी जीत के बाद बीजेपी ने भव्य जश्न की तैयारी कर रखी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 4 जून को एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी दफ्तर तक होगा। रोड शो के दौरान 2 से 3 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने भव्य जश्न की तैयारी की है। ग्रैंड यहां पर वेलकम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है 4 जून को एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है।
किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। और बाड़मेर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। टाके में कूदकर आत्महत्या के मामले में आपको बता दें कि 4 मासूमों के साथ